and welcome again. I'm a little bit of late, but let's start. तो आज बात करते हैं कि आप इग्नू के किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो मैंने तो साइकोलॉजी से पीजी किया था, लेकिन आप कोई भी कोर्स में पढ़ते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट सबके लिए काम करती है। स्पेशली अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिसकी जो राइटिंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है। तो मुझे क्या करना रहता था, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी राइटिंग स्पीड जो थोड़ी सी स्लो है, इस चक्कर में मुझे बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। बट हाँ, इग्नू में थोड़ा तो लिखना पड़ता है, अदरवाइज़ बिल्कुल ही मार्क्स कम कर देते हैं। सो अगर मैं फर्स्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो सेकेंड ईयर में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए थे, जस्ट बिकॉज मैंने इन टिप्स पे नोटिस किया था। ये सारी टिप्स जो है मैंने अप्लाई करी थी अपना एग्ज़ाम लिखने के टाइम पे। सबसे पहली चीज़ तो आप जो है जितना हो सके आप चीज़ें बुलेट पॉइंट्स में लिखें। मतलब आप कोशिश करें कि आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देने की कोशिश करें। जैसे आप हेडिंग लिख रहे हैं तो थोड़े बोल्ड पेन से लिखें, और फिर जब कोई भी नीचे लिख रहे हैं तो सेम पेन से ना लिख दें, कोई पतली ही डिफरेंट पेन से आप एक सब हेडिंग ज़रूर बनाएं। इससे क्या होता है, आपका आंसर बड़ा लगता है और ऐसा भी लगता है कि आप की पॉइंट्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर रहे हो, आप उन पे एम्फेसिस कर रहे हो। तो ये चीज़ हेल्प करती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तो आप 10 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो वेबसाइट पे मिल जाते हैं इग्नू की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बस आप उन पे काम कर लो। आपका 99% क्वेश्चन वहीं से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, बल्कि आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनसे भी बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। स्पेशली वो लास्ट के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से तो बहुत ही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आपने उन सब क्वेश्चंस को एक दफ़े देखा है और जाके वो टॉपिक थोड़ा सा भी स्टडी कर लिया तो आपको आइडिया मिल सकता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिसमें थोड़ा सा थियोरी और थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो स्ट्रेंथ हो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा हो, क्योंकि वो आपको पूरे 100 आउट ऑफ 100, मतलब वो 100% में आपको मार्क्स दिलाते हैं कि अगर आपका 5 मार्क्स का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सही हो गया तो 5 मार्क्स मिल जाते हैं पूरे। बट थियरी में ऐसा नहीं होता है, तो आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तरह ही होता है। और हाँ, री इवैल्यूएशन जो कि एक बहुत ही की फैक्टर है। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक इन्फॉर्मेशन से शेयर करना चाहती हूँ। जैसा मैंने पहले भी बताया था, मैं इसलिए वीडियोस के साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई ओन प्रैक्टिस। तो उसमें बहुत सारा टाइम मेरा खर्च हो जाता है, और इसके लिए भी ऑनेस्टली कंटेंट प्रिपेयर करो और फिर वीडियो शूट करो एंड ऑल दैट, और फिर 23-24 व्यूज़ आते हैं तो मेरे को लगता है यार मैं क्या ही कर रही हूँ। और ऐसे फिर मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मुझे अपनी स्किल और अपने क्राफ्ट पे भी काम करते रहना मुझे अच्छा लगता है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के साथ अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स को डील करने की कोशिश करूँ। जैसे मैंने सीबीटी सीखी तो मैंने सिर्फ काउंसलिंग साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया था, उसके बाद मैंने सीबीटी और एनएलपी में अच्छी खासी ट्रेनिंग ली और इन पे अपना जो है स्किल सेट डेवलप किया। तो एक प्रॉपर थेरेपिस्ट हो गई हूँ। तो बहुत सारा काम रहता है उससे रिलेटेड, और मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरा एक अभी रिसेंट मैंने एक पेज बनाया है, क्योंकि ऑफलाइन से मैं इस चीज़ को ऑफलाइन भी लेके जाना चाहती थी। तो इंस्टाग्राम पे एक बिजनेस पेज है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी और आप लोगों की स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ जाके उसे फॉलो कर लें। और अगर आप किसी को भी लगता है आपको कि उसको अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का इशू है तो उनको ज़रूर रिकमेंड करें उस पेज को, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद एक प्राइस लिस्ट बनाई। मेरा जो रेगुलर प्राइस है वो, सिंस आई हैव जस्ट स्टार्टेड, तो जो रेगुलर प्राइस है मेरा इन पर्सन जो सेशंस होते हैं वो तो 599 है। बट मैंने 3 एज ग्रुप से बात करी, मेरी जो मेंटोर है मैंने उनसे भी डिस्कस किया, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो सबसे लीस्ट अमाउंट मैं रख सकती थी किसी भी सेशन के लिए, मैंने एक पूरा प्रॉपर पैकेज तैयार किया। तो अगर आप किसी को जानते हो या फिर आप ऐसे जिम्मेदार नागरिक हो जो ये बताना चाहते हो कि मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाना चाहिए,
हम उसे एडवोकेट करते हैं। एंड आप अगर कुछ नहीं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस, कि आप लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे हो कि हाँ, मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए, इसको एक स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाएं और आप कमेंट में जाके ज़रूर लिखें कि आप किन किन टॉपिक्स पे चाहते हैं कि रील्स और पोस्ट आएँ, और उसे अपनी खुद की जो स्टोरीज़ है उस पर शेयर करें, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि अब सिर्फ ना एक्सेसिबल बल्कि अफोर्डेबल भी है मेंटल हेल्थ केयर करना। और आप उनसे कहें कि लोगों को ना, जितना वो हमें एक बात पढ़ाई भी जाती है कि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो ग्रेट प्रोग्नोसिस की तरफ लेके जाता है। तो जितना हो सके अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी एड्रेस करें और उस पर आगे बढ़ें। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गो एंड चेक आउट दैट पेज। और आप चाहिए किसी को तो आप उन्हें रिकमेंड भी कर सकते हो। मैं सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी थेरेपी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप प्लीज़ उनको, किसी को भी आप बोल सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं। इट विल शो कि आप कितने ज़िम्मेदार हैं और आप हैं। पता नहीं, शायद कोई है जो आपको बता भी नहीं रहा होगा कि वो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें लगेगा कि कि आप उन्हें जज करोगे। बट जब वो आपका स्टेटस देखेंगे ऐसा, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे इंस्टा की स्टोरी हो, तो उन्हें लगेगा हाँ, देयर आर दीज पीपल हु वांट टू सपोर्ट अस, और ये अच्छा सोचते हैं, इसके बारे में बात की जानी चाहिए। तो कभी कभी हमारा ना एक कदम, हमारा कोई भी एक प्रयास किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो डोंट मिस आउट दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो अब बात करते हैं री इवैल्यूएशन की। तो री इवैल्यूएशन में क्या होता है, ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं किसी के बताने पे नहीं बता रही हूँ आपको। मैंने खुद री इवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था। मुझे लगा कि मैंने इतना अच्छा तो लिखा था कि मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिलने चाहिए थे। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे 23 मार्क्स आ गए थे। मेरा पेपर था, मुझे अच्छे से याद नहीं कौन सा पेपर था, लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छे से याद है। मुझे बड़ा गुस्सा आया वो अपने जो है मार्क्स देख के कि 23, अरे यार इतना भी कम मेहनत नहीं करी थी मैंने। तो मैंने फिर री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर जब दोबारा से रिजल्ट आउट हुए तो मेरे 7 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। और 7 नंबर कोई कम नहीं होते। जब भी आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट की बात होती है, वो अच्छा खासा डिविएट कर सकते हैं आपकी परसेंटेज को। तो अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से लिखा है और आपको उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिले, तो आप री इवैल्यूएशन के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं, कभी भी वो वेस्ट नहीं जाता। और ये रिज़ल्ट के बाद ही इवैल्यूएशन के फॉर्म भरे जाते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी आंसर पे कि मैंने इतना लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।